गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 की आज रीडिंग करते हैं हम। देखिए, कल आपको इसकी रीडिंग मैंने आज इसमें कुछ हो गई थी आपकी, और इसके आगे देखते हैं हम रीडिंग। आपका टॉपिक आज चलेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। वनों को किस प्रकार से हम संरक्षित रख सकते हैं, उनका किस प्रकार से उनको जो है उसको बचाव कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट एंड प्लांट्स आर एसेंशियल ऑफ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। देखिए, पृथ्वी के लिए वनों का और पौधों का होना अति आवश्यक है। इस पर जीवन होने के लिए यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके लिए प्लांट का और या फिर जंगलों का होना अति आवश्यक है। दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मोस्ट एसेंशियल गैस ऑन अर्थ फॉर ह्यूमन लाइफ। कटिंग डाउन फॉरेस्ट कैन कॉज रिडक्शन ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन while the plant are open part of the environment. The animal world which thrives in these regions are equally important for the plants to maintain the cycle of life. Plants eat the plants and also help transport their seeds from one place to other. This is a natural phenomena to maintain the ecological balance. Animals release carbon dioxide, which is essential for plants. Therefore, there is interdependence between the two. It is essential that we take intersect in preservation of forest and wildlife. देखिए, इसमें बताया गया आपको कि जो फॉरेस्ट हैं उनको संरक्षित करने का क्या करने से हमें फ़ायदे क्या हैं। तो फॉरेस्ट मनुष्य के लिए या पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फॉरेस्ट में ही सारे वन जो पेड़ पौधे होंगे, और उन पेड़ पौधों से क्या होगा कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो प्लांट उससे जो क्या करेगा अपना खाना बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ग्रहण करके और O2 को बाहर रिलीज करेगा, जिसको एनिमल और मैन दोनों ही ग्रहण करते हैं, लेते हैं, क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए, प्लांट के बाद एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खाते हैं, जड़ों को, पत्तियों को और उनके सीड्स को। तो जो एनिमल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी चीज़ों को ला करके छोड़ देंगे, जिससे कि नए सीड्स बन करके नए सीड जो है नए सीड से प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के सहायक होते हैं। प्लांट से एनिमल को कई सारी चीज़ें मिलती हैं, और इसके अलावा एनिमल जो हैं वो भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट आया देखो, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन। द फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोवाइड ए हैबिटेट फॉर ए ग्रेट वैरायटी द एनिमल एंड बर्ड लाइफ। देखिए, जंगल जो होते हैं उनमें जानवरों की और पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि वो उनके क्या है, उनका वास स्थान है, रहने का स्थान होता है। क्योंकि जितने भी जानवर, जंगली जानवर होते हैं वो सारे के सारे फॉरेस्ट में ही रहते हैं। चिड़ियाँ होती हैं वो भी पेड़ पौधों पर ही रहती हैं। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज क्लीनिंग फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ट्रीज एंड इन encroaching on forest land and hunting have lead to the extinction of the many species. देखिए, जंगलों के कटान की वजह से पेड़ जो भी पक्षी हैं उनका घर पूरी तरह से चला गया है। जो भी जानवर उसके अंदर थे वो सारे खत्म होते जा रहे धीमे धीमे, है ना। तो इस प्रकार से जंगलों वन को तो दिक्कत हो ही रही, साथ में जो भी उसके अंदर पक्षी या जानवर हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। द वेट एंड डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीज फॉरेस्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड असम आर होम टू द टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ, बफेलो, वाइल्ड बुअर, वॉल, फॉक्स, नीलगाय, ब्लू वुल, हाइना, राइनोसोरस, डियर, स्लोथ, वियर, लंगूर, मैक्यूज, रेप्टाइल्स सच एज द एलिगेटर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड स्नेक सच एज द कोबरा एंड पाइथन। देखिए, इसमें दिए गए हैं आपके कि जंगल जो हैं, जंगल चूँकि जितने भी जंगल वो अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं।
कोई ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जंगलों में पूरी तरह से वहाँ के जंगल हमेशा पानी बहुत कम वहाँ पे बरसता है। तो वन के कई प्रकार होते हैं आपके, तो इस हिसाब से आपका जो वहाँ पर जो पक्षी पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, वो सारे के सारे जानवर वहाँ पर जो सूटेबल स्थान होता है वहीं पर रहते हैं। तो सभी का अपना अपना वास स्थान है, रहने का स्थान अलग अलग होता है। किसी जानवर को अधिक गर्मी में रहना पसंद है तो गर्मी वाले जंगल में चला जाएगा, किसी को जो है ऐसे स्थान पर रहना पसंद है जैसे कोबरा है आपका, क्रोकोडाइल है तो ये आपके ऐसे स्थान पर रहेंगे, उन जंगलों के आसपास रहेंगे जहाँ पर नदियाँ या झरने हैं, वहाँ पर रहेंगे जिससे कि वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। वेयर द फॉरेस्ट चेंज इनटू ग्रासलैंड, लियोन, लियोपार्ड, डियर, एंटीलोप एंड एरी of the snake are found. The drier scrubs and thorn forest provide a habitat from the camel and Asiatic wild ass. Among other, the snow leopard, Himalayan warn bear, blue sheep, गोरल etc. are found in the higher range of the Himalaya. अब देखिए ये दिए गए आपके जो भी जानवर, ये सारे के सारे हिमालय की ऊंची जो जगह है वहाँ पर ये निवास करते हैं। ये कुछ तो ऐसे हैं जो बर्फ में रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर पहाड़ या पहाड़ के नीचे रहना पसंद करेंगे। तो अलग अलग सभी का अपना एक अलग वास स्थान है, वहाँ पर रहेंगे वो। अब इसके बाद देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम किस प्रकार से जो वन्य जीव हैं इनको किस प्रकार से सही रख सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या किया हमने, देखिए इसमें दिया गया आपका कि काफ़ी कुछ हम जो है हंटिंग, आपका प्रोजिंग दिया डिस्क्रिप्शन, किलिंग एंड द हंटिंग आर कॉज ग्रेट डैमेज टू द वाइल्ड लाइफ। हम वन्य जीवों को मार करके, शिकार करके, उनको भगा करके, उनकी खाल उतार करके जो है उनको धीमे धीमे विलुप्त करते जा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सही सलामत रखने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनके लिए बना दी गई हैं, नेशनल पार्क बना दिए गए उनके लिए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए उनको, जहाँ पर इन जानवरों को रखा जाता है, इन पक्षियों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। यदि वहाँ पर कोई भी उसकी हंटिंग करेगा, उसको मारेगा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई एक्ट लगा करके उसको जो है जेल में डाल देगी। तो इस प्रकार से इन जो वन्य जीव हैं, इन वन्य जीवों को गवर्नमेंट सुरक्षित कर रही है और इनकी देखभाल कर रही है। तो कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो केवल सिंगल रहते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर भी होंगे और पक्षी भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे आपके जहाँ पर केवल एक या दो ही एनिमल को जो है वहाँ पर रखा जाए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आपका वाज इनिशिएटेड इन 1973 में ये आपका किया गया था, प्रोचिंग द स्किन एंड बॉन्ड बीइंग ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया था, क्योंकि जो टाइगर होता है उसकी स्किन जो खाल है उसको उतार लिया जाता है, उससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा उसकी हड्डियां जो होती हैं, उसकी हड्डियों से कई सारी मेडिसिनल जो दवाइयाँ कई प्रकार की बनाई जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, व्यक्ति उनको मार डालता है। तो उनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर एक चलाया है। इसके तहत वहाँ पर टाइगर को रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उसको क्षति पहुँचाता है तो उसको गवर्नमेंट अपने संविधान के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट देगी। तो बच्चों ये देखिए चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। कल इसकी हम आपको इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।